नाज़रीन, पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज़ को किस तरह फ़ाल बनाया जा सकता है। हुकूमत तो ये कहती है कि पंजाब के अंदर 70% हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई। बहुत सौ ने अभी तक टैक्स अदा नहीं किया, नक्शा पास नहीं करवाया, किसी पर कोई मुकदमा चल रहा है। तो इनको किस तरीके से फ़ाल करेंगे, वो तरीक़ाकार क्या होगा, उस तरीक़ाकार पर अभी तक बहस कितनी हो चुकी है और फ्रेमवर्क कितना मुकम्मल हो चुका है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, पंजाब भर में कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो अभी तक फ़ाल हो चुकी हैं और जिन्हें फ़ाल करना है? इसमें हम शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साथ नज़ीर साहब है, रहनुमा प्राइवेट डेवलपर्स एसोसिएशन। उनकी जानिब में साथ साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ, ज़रा राना साहब का स्टांस ले लूँ इस पर। जी राना साहब। देखें यार सर, हुकूमत पंजाब ने बहुत सी डेवलपमेंट शुरू की है कि किसी तरीके से हाउसिंग सेक्टर, जिसका जो ख्वाहिश है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, इसे आगे लेकर जाया जाए। आपको पता है पिछले दिनों बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि LDA की हदूद से नानकाना, कसूर और शेखपुरा को निकाल दिया गया, क्योंकि बहुत से डेवलपर ये शिकवा कर रहे थे कि जनाब उनसे LDA के लोग ज़बरदस्ती करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे नुकात सामने लाते हैं कि जिससे ना उनकी सोसाइटी चल सकती है, ना दीगर मामला हो सकते हैं। अब एक फ़ैसला हो चुका है, मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म इतला दे रहा हूँ, जिसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर किया गया है कि अब इस सेक्टर को फ़ाल किया जाए और इसमें देखा जाए कि जो सोसाइटी तो गलत है उसके खिलाफ तो इक़दाम किया जाए, और जिन सोसाइटियों को जानबूझकर सरकारी इदारे रुकावट डाल रहे हैं उनकी रुकावट दूर की जाए, उनको सहूलतें दी जाए, और इसके बाद इस सेक्टर को फैलाया जाए ताकि लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिले, यहाँ पर पैसा आए और यह सिस्टम आगे चले। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं सही करवाई, जो गलत हैं, तो उनको कानून के दायरे में लाकर उनसे पैसे वसूल किए जाए, जो हुकूमती सरकारी खजाने में जाए, किसी सरकारी अफसर की जेब में न जाए। सही। साथ साहब आपकी जानिब आता हूँ, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है जो जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से है या उन्होंने बयानिया जो अपनाया है, आप हुकूमत के मौक़िफ़ की किस हद तक तायीद करते हैं और किस तरीके से तरदीद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यासर भाई, थैंक यू राना अज़ीम साहब, आपने हमें ऑनलाइन लिया और हमारा मौक़िफ़ जाना। इसमें सर गुजारिश इस तरह से है कि जिस तरह से खान साहब ने हुकूमत टेक ओवर की और अभी हम लास्ट उनका खिताब सुन रहा था और वो फरमा रहे थे कि किसी भी मुल्क में चेंज लाने के जो मुख्तलिफ तरीके आज तक हिस्ट्री में यूज़ होते हैं, उसमें वो एक एग्जांपल दे रहे थे अपने लास्ट खिताब में ईरान के इनकलाब की और फ्रांस की, कि एकदम लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाएं और मामलात को एकदम सही नहज पे लेके जाया जाए। तो उस तरह के सर्कमस्टांसेस में तो खान साहब भी नहीं आए इस गवर्नमेंट के में कि वो इतने एक्सट्रीम प्रिकॉशंस ले सकें। सिमिलरली जिस वक्त आप डेवलपर्स कम्युनिटी पे एकदम हल्ला बोल देंगे और पिछले 50-60 सालों में जो इस मुल्क में एक रविश और फाइलों को पहिया लगाने की एक रस्म चली आ रही है, उसको आप एकदम नहीं ख़त्म कर सकते। उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपने डेवलपर्स के लिए क्रिएट करना है और वो आपके अदारों ने क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट के लिए करने का काम है कि इन डिपार्टमेंट्स में इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ कि जो डिपार्टमेंट्स की रेड टेपिज्म है उनसे डेवलपर्स बच सके। देखें, जब भी कोई मुल्क डेवलप होना है तो वो उसकी बिजनेस कम्युनिटी ने डेवलप होना है। अगर आज अमेरिका या चाइना या कोई भी सुपर पावर किसी स्ट्रेंथ पे अगर वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करने की बातें करते हैं तो वो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। साहब आप मिसाल दुनिया पूरी की दे रहे हैं, बड़े मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपर हैं, बेइंतहा डेवलपर ऐसे हैं जहाँ पर हम जाके देखते हैं तो सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग बेचारे रो रहे होते हैं कि फ़ाइलें उन्होंने ले ली, पैसे उन्होंने दे दिए, उनको ज़मीन नहीं मिली, ज़मीन मौजूद नहीं है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आप लोग उनको दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे? उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या करेंगे? क्या उनके पैसे खाने से इंकलाब आएगा? इसमें राना साहब आपको एक तफरीक का निज़ाम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मुल्क में, जो अच्छे डेवलपर्स को लाइसेंस देता हो उनकी पिछली परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, उनकी रेपुटेशन की बुनियाद पे, और फिर जिनको आप असर्टन कर लेंगे ये डेवलपर्स ठीक काम कर रहे हैं और प्रोग्रेस ठीक दे रहे हैं, कम से कम उनके हाथ पैर तो खोले जाएं। फिर उनसे तो चोरों वाला और डकैतों वाला सलूक ना किया जाए ना, उनको तो फ्रीडम दी जाए। क्योंकि अगर ये मुल्क डेवलप होना है, इसमें 50 लाख घर बनने हैं, तो वो इस मुल्क के डेवलपर्स ने बनाने हैं। सारे काम गवर्नमेंट नहीं करती रह सकती। अगर आपकी प्राइवेट डेवलपर्स को कहा जाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से कि आप 2 नंबरी ना करें, हम आपको सहूलत देते हैं, तो यह क्या 50 लाख घरों का मंसूबा जो है ये आप उसे पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं? मुख्तसर जवाब। बिल्कुल, हम इस तरह का फार्मूला पेश करने को तैयार हैं कि ये 50 लाख घरों का बेड़ा सारा प्राइवेट डेवलपर्स उठा लेंगे। आप इनको सिर्फ अप्रूवल्स टाइम पे दें, इनको काम करने दें, अपने इनके हाथों पैरों के अंगूठे लगवा लें, इनकी जायदादें लिखवा लें। अगर ये लोगों के साथ फ्रॉड करें तो वो आप जायदादें अपने पास रख लें
लेकिन इनको काम करने की इजाजत दें, 1 विंडो ऑपरेशन दें, इनको 10 दिन में अप्रूवल दें और इनके डेवलप किए हुए प्रोजेक्ट्स का 10% गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेना शुरू कर दे तो 50 लाख घर आपके 2-3 साल के अंदर अंदर बन जाएंगे। यानी बुनियादी तौर पे तफरीक पैदा करने की जरूरत है, तफरीक हो अच्छे और बुरे की, उसके बाद मामलात को आगे बढ़ाया जाए तो मामलात खुश असलूबी से हल हो सकते हैं।